बोलेंगे। हाँ ओके सर। हाँ ये कहना चाहते हैं कि भाई जो 8 घंटे के लिए जो आंदोलन 1886 में चला वो आज भी विश्व भर में बहुत कम मजदूरों को मिल रहा है। भारत में सरकारी रिपोर्ट बताती है कि 93% असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं, यानी कि मजदूरों को कोई अधिकार नहीं मिलता। भारत में भी नहीं मिलता है। तो सवाल है ऐसा क्यों? एक समय तो ऐसा था कि मिल रहा था, हम लोग मैंने 40-50 साल पहले, मगर अब नहीं मिल रहा है। तो मजदूर लोगों ने आंदोलन भी कम कर दिया है। इसके पीछे क्या कारण है? इसी राजनीतिक पहलू पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि ये 8 घंटा की लड़ाई जो है, ये कार्ल मार्क्स के एक साथी जो है, जो उनके अधूरे काम को पूरा किए, एंगल्स, उन्होंने इसका नेतृत्व किया कि पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाए, और तब से मनाया जा रहा है। और आंदोलन तेज हुआ, बहुत से मजदूरों को अधिकार मिला। लेकिन जैसे समय बीतता गया, खासकर 40-50 साल पहले, कि ये अधिकार जो है, जो मिले थे वो भी काटे जा रहे हैं। इसका मूल कारण भारत के परिप्रेक्ष्य हम लोग देख लिया जाए कि 70-75 चूँकि कम्युनिस्टों का ये मांग आंदोलन के बदौलत ये सब मिला था, तो जिम्मेदारी कम्युनिस्टों की कि इस मिले हुए अधिकारों की रक्षा की जाए। तो उनका जो तरीका अपनाया था, जिस तरीके से अधिकार प्राप्त हुआ था, यानी कि पूंजीपति वर्ग के खिलाफ जो है लड़ना, यानी क्लास स्ट्रगल, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन के लिए सचेत करना, उनका नेतृत्व करना। लेकिन पूंजीपति वर्ग के खिलाफ आज बिल्कुल एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। मैं तो कई बार मीटिंग में जाता हूँ, पूंजीपति वर्ग, पूंजीवादी व्यवस्था, साम्राज्यवादी व्यवस्था, एक शब्द इसका इस्तेमाल है। वो क्या कर रहे हैं? आज पार्टी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये पार्टी गड़बड़, वो पार्टी गड़बड़, वो पार्टी के जब हमको ला दिए सत्ता में सत्ती हो जाएंगे, तो पार्टी तो वामपंथी पार्टी तो केंद्र में भी, राज्य में भी, संयुक्त मोर्चा में भी रही, ऐसे भी अपने शासनकाल में रही। उन्होंने क्लास स्ट्रगल करना छोड़ दिया, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ आंदोलन करना छोड़ दिया, बस वो पार्टी स्ट्रगल करे। पार्टी स्ट्रगल करने के चलते जो है आज मजदूरों किसानों का जो अधिकार जो है आंदोलन कम होने के कारण काटा जा रहा है। इसमें जो है अन्य जो पार्टियाँ हैं, खासकर 1970-75 के बाद से यहाँ जो है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर राजनीतिक पार्टियाँ बनी, संगठन बने। उनका क्या काम है कि लोगों को जाति धर्म के अनुसार जो है लड़वाना शुरू किया। तो ऐसे लोग बढ़ गए, आपस में लड़ने लगे। तो पूंजीपति वर्ग जो है इतना अच्छा मौका मिला कि अब आपको मजदूरों किसानों को बिना माने कुछ दिए उसे एकदम गधा की तरह काम कराया जा सकता है। तो 1991 में निजीकरण, उदारीकरण, विश्वीकरण जो है साम्राज्यवादी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे देशों ने विश्व बैंक के माध्यम से निजीकरण, उदारीकरण, विश्वीकरण लागू किया गया, जिसके परिणाम हुआ कि विदेशी जो भारत के संपदा को, प्राकृतिक संपदा को लूटने का अधिकार प्राप्त किए, और साथ ही साथ तो श्रमिकों को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा, श्रमिक विहीन कानून के तरह से उन्हें काम करवाया जाए। तो साथियों, आज हम लोग कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी, कभी इस जाति, कभी उस धर्म के पक्ष लेते हैं। अगर हम लोग मेहनत मजदूर कर रहे हैं, अगर हम लोग मेहनत मजदूर के रूप में समाज को देखें, राजनीति जो है हम लोग मजदूर के रूप में अगर समाज को देखते हैं, राजनीति का विश्लेषण करते हैं, तो एक जो है एक मजदूर के रूप में हम अपनी भूमिका जो है इस बेहतर समाज बनाने के लिए कर सकते हैं। वरना ऐसे ही कभी इस पार्टी के कुछ लोग बन गए, कभी उस पार्टी के, कभी इस धर्म को, उस धर्म को। तो साथियों, आज हम लोग जो है बस से बदतर स्थिति में होते जा रहे हैं। इसका मूल कारण है कि हम लोग मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन के बारे में एकदम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। इसके लिए कभी पूंजीपति वर्ग के खिलाफ आंदोलन चाहिए। हम लोग समाज को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर न सोचकर आर्थिक आधार पर सोचें। सुबह से शाम तक हम लोग पैसा कमाने के अर्थ के पीछे ही भागते हैं। तो समाज को भी देखने का दृष्टिकोण हमारा आर्थिक होना चाहिए। अगर आर्थिक नहीं होगा तो ऐसे ही आर्थिक समस्या से आप बस से बदतर होते जाइएगा। आज जाति धर्म के नाम पर लड़िए। देखिए ना, रामनवमी के बाद से कितना देश भर में कभी हिजाब, तो कभी लाउड स्पीकर हटाओ, तो कभी क्या, तो क्या विश्व भर में देखिए विश्व वैश्विक आर्थिक मंदी में पूरे विश्व भर में साम्राज्यवादी देश आपस में लड़ रहे हैं, महंगाई झेल रहे हैं हम। तो साथियों, ये हम लोग को ये जिम्मेदारी बनती है कि मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन के रूप में सचेत हों, उसी के अनुसार राजनीति करें, उसी के अनुसार समाज और राजनीति का विश्लेषण करें, तो हम लोग एक बेहतर समाज बना सकते हैं। ये शुरुआत से सब आज हर क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है, चाहे कृषि हो, कारखाना, रेल, रोड, बैंक, दूरसंचार, यातायात, हर क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है। 1900 कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आकर विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किए। 1991 में उसी ने निजीकरण शुरुआत कर दिया। तो जिसका विरोध करते वामपंथी और भाजपा ने, वो सत्ता में आएगा तो उन्होंने निजीकरण शुरू कर दिया।
हर क्षेत्र का जैसे जैसे निजीकरण होता जा रहा है वैसे वैसे देश में असमानता बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी महंगाई बढ़ती जा रही है, आरक्षण का महत्व खत्म हो जा रहा है, विदेशी पूंजीपतियों पर राष्ट्रीय कंपनी का भारत देश के प्राकृतिक और मानव संसाधन पर प्रभुत्व बढ़ते जा रहा है, बस से बदतर स्थिति होती जा रही है। इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ही संख्या में 4-5 लिए बहुत बड़ी बात है, इतनी गंभीर जो विषय पर शायद गौरिया में कहीं लोग नहीं बैठे होंगे, तो हम लोग बैठे हैं, बहुत बड़ी बात। आज हम लोग घर में जाएंगे तो सोचेंगे आज 2 घंटा समय बिताए किस लिए, एक सामाजिक काम के लिए। तो समाज सवाल है कि हम लोग मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक हम कर क्या करें, सुबह से शाम तक सीधे पैसा कमा रहे हैं, आप पैसा खर्चा कर सो जा रहे। जब बच्चा पैदा करना और पेट पालने का काम जानवर भी करता है, हम लोग भी उतने कमा करते, हमारे जानवर में क्या करेगा। तो मनुष्य की एक प्रमाण के रूप में हम लोग एक पेश करें एक बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे बीवी बच्चे या बाल बच्चे जो है उन्हीं के भविष्य में जिंदा रहना, उनकी बस से बदतर स्थिति होगी तो हम लोग क्या देंगे, वो अपने बेचारे परेशान। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो समय कम है तो बेहतर रूप से एक मजदूर किसान के रूप में सोचें, बहुत संख्या आबादी मजदूरों किसानों की है, तो एक समस्या का समाधान हो सकता है। अपनी बातें